नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है मित्रों आपका कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में। राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपने उस पे कुछ ध्यान दिया? क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा? क्योंकि पिछली कड़ी में हम राष्ट्रवाद के ही बारे में बात कर रहे थे। कविताएं हैं, लेकिन हमारे समाज के प्रति, हमारे कुछ कर्तव्य के प्रति, हमारे भी कुछ अपने कर्तव्य हैं जिनको लेकर हम साथ में चलते हैं। उनमें से एक आता है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद मतलब हम अपने उस भारत के प्रति, अपने राष्ट्रवाद के प्रति क्या क्या कर सकते हैं। अपने लिए तो आम इंसान भी जी लेता है, दूसरों के लिए जीना सीखो, मजा उसी जिंदगी में है। आइए इसी कविता को आगे बढ़ाते हैं अपने मेहमान यशपाल शर्मा जी के साथ। आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया जी और कुछ कहने का मौका दिया। आप हर बार यही शब्द यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी हम चिराग में से एक जो कविता ली है हमने, राष्ट्रवादी, जी हाँ। आपने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, साथ में युवा और युवतियों के बारे में भी आपने हमें बताया। उसकी कुछ जो साइट बताई है कि आपने उसमें से एक विनती की है सरकार से कि हमें वो साइट बंद करनी चाहिए। जी उससे हमारे या जो बाल्यकाल के जो अवस्था के युवक और युवतियां हैं हाँ। उनमें कुछ सुधार आएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ, जहाँ तक आपने ये साइट के बारे में, यही एक कारण है यौन शोषण का। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यौन शोषण का कारण बन सकती है। हाँ। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय भावना भरने के लिए सिर्फ शिक्षक की ही ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जी उसके माता पिता भी हैं, नेता लोग भी हैं और हमारा समाज भी है। जी इज़राइल को देखिए, अमेरिका को देखिए, यूके को देखिए। वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने देश को समर्पित हैं। क्यों समर्पित हैं? कि वहाँ की सरकारें अपने नागरिकों के लिए वो सभी सुविधाएं पैदा करती हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको इंसाफ मिलता है। जिनको इंसाफ मिलता है, जिनको ये अभाव नहीं है, तो वो अपने देश के प्रति समर्पित रहेगा ही। वहाँ के नेता लूट पाट की चीज़ नहीं अपनाते हैं। वो जो पैसा है वो लोगों के ऊपर खर्च होता है। जब तक नेता लोग छवि वाले नहीं बनेंगे तो वो जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पैदा कैसे होगी? एक भूखे पेट वाला, एक नंगे तन वाला, एक अशिक्षित व्यक्ति, एक गरीब किसान, ये कैसे राष्ट्रवादी हो सकता है? अगर उनको अभाव है, उनकी जीवन की जो 3 मुख्य जो उनकी आवश्यकताएं हैं या पूरी नहीं होंगी तो वो राष्ट्रवाद की भावना से नहीं जुड़ सकता, उसमें राष्ट्र प्रेम नहीं आ सकता। राष्ट्र प्रेम जो है वो तभी आएगा जब उनका पेट भरा होगा। जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं जब तक पूरी होंगी तो उनका ध्यान देश की तरफ भी जाएगा। तो ये जो समस्या है राष्ट्रवाद की भावना हम देखते हैं। एक चीज़ जो देखने में आती है और दुख भी पैदा होता है कि देश की भलाई के लिए अगर कोई कानून बनता है तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे प्रांतीय हैं, चाहे वो अपने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो उसका विरोध करती हैं। आगे नहीं बढ़ने देती। 2 और 2 4 कहने में एक पार्टी जब कहती है 2 और 2 4 है, जब वो सत्ता में आती है तो दूसरे जब शोर में चाहते हैं 2 और 2 और 5 होते हैं। ये गलत है। नेताओं में जब तक राष्ट्रीय भावना नहीं होती तो वो तब तक समाज में देश में सुधार होना सुधार संभव नहीं हो नहीं है। सकता। क्योंकि ऋग्वेद में एक श्लोक आता है जिसमें वो लिखता है कि नेता जो है वो आकाश से 6 उंगल ऊपर होना चाहिए। उसका मतलब वो सवारत से रहित होना चाहिए और वह चीज़ सोचे जो वो सोचता है, दुनिया वो चीज़ सोचे। उसका मतलब ये कि समाज की भलाई के लिए नेता अगर समर्पित है समाज को, देश को, प्रांत को,
तो लोग उसके पीछे चलेंगे। हम्म आज नेता लोग करते क्या हैं, अपने सवार से बंधे हैं। वो चाहते हैं देश बिक जाए, देश का हाल जो मर्जी भी हो, किंतु मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। हम प्रांतीय सरकारों में देखते हैं, केंद्रीय सरकारों में देखते हैं जी। कि विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में जब भी वहाँ पे बहस होती है, किसी मुद्दे के ऊपर होती है, तो दो और दो को पाँच कहने के वो जो दूसरे विपक्षी हैं वो खींचने की कोशिश करते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में दो दो पार्टियां हैं, यहाँ पे सैकड़ों पार्टियां हैं। वहाँ पे एक पार्टी का अगर काम पसंद नहीं आता तो लोग दूसरी पार्टी को लोग दूसरी पार्टी को मौका देते हैं कि जे अपने देश के लिए जे कुछ काम करेंगे। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि यहाँ इतनी पार्टियां हैं जो विपक्ष बन के रहती हैं, ये दो पार्टियां बनाएं। दो पार्टियों में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे जिसकी पॉलिसी अच्छी लगती है जो दो पार्टियों में बंटे। जी। ये सैकड़ों की तादाद में पार्टियां क्यों बनती हैं? किसी का एक एमएलए है, किसी के दो हैं, किसी का एक एमपी है, किसी के 4 एमपी हैं। वो दो पार्टियों में अगर बंटेंगे तो लोगों को चुनने में बहुत आसानी होगी कि ये पार्टी ने अगर जो वायदे किए अपने घोषणा पत्र में जे उन्होंने पूरे नहीं किए तो दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने बोला सैकड़ों मतलब पार्टी, तो जनता भी क्या सोचेगी, किसको देना है? क्योंकि एक से धोखा मिल चुका, दूसरे से भी मिल गया, तीसरे से भी मिल गया, वो चुने किसको? यही तो एक बड़ी हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी एक समस्या है। अगर देश कमज़ोर हुआ है, अगर यहाँ पे लूट खसूट का जो किस्सा बना है तो यही है। केंद्र सरकार में जो भी सरकार आती है, अभी तो 30 साल के बाद ऐसी सरकार दूसरी बार चुनी गई है कि जिससे पूर्ण बहुमत मिला है। उसके पहले जो थी वो संयुक्त होती थी। एक पार्टी अपना वो कहती है मैं तुझे समर्थन तब दूंगा अगर तू ये इस तरह के काम करेगा। तो जो सत्ता पे बैठा है वो कहता है मेरे से कुर्सी नहीं निकलनी चाहिए, काम जितने मर्जी मुझे गलत करवा लो मुझसे। तो ये एक इस देश का एक दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो सही जो तार्किक भाव है देश के प्रति वो निभाने में मैं समझता हूं असमर्थ रह रहा है। पार्टी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, वो देश को मुख्य रख करके अपने विचार दें। जैसे पिछले दिनों हमने उमाशंकर अय्यर को सुना, हमने क्या नाम था, मणिशंकर अय्यर को सुना, हमने देखा कि लाहौर में बैठ करके वो किस तरह के बयान दे रहा था। वो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक केंद्र सरकार में रहे हुए एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और वह पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जब 370 की बात थी तो बहस जब हो रही थी लोकसभा में, तो उस समय जो विचार थे 370 को हटाने के, वो जो इस देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं आप उनको अलग अलग पार्टियों के, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। और वही जो विचार थे वो पाकिस्तान जाकर के यूएनओ में दे रहा था। देखो जी इन पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ऐसे विचार रखे हैं ये इस सरकार ने जो तो बहुत गलत काम किया है। क्योंकि उसको 370 की आड़ में उग्रवाद फैलाने में और हिंदुस्तान को कमज़ोर करने में उसे एक मदद मिल रही थी, और जिसका जो सोमा था, जिसका स्रोत था, वो बंद हो रहा था। इन नेताओं को इन चीज़ों से परे रहना चाहिए कि विरोध करना है सरकार की, जो सरकार है केंद्रीय है उसका वो विरोध करिए जो सार्थक है, जो देश की भलाई के लिए है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। उसमें सार्थक विचार देने चाहिए। तो क्या 370 हटा तो क्या ये गलत हुआ? ये सही हुआ, ये वो भी लोग जानते हैं कि ये सही हुआ, किंतु वो आपने देखते हैं अगर ये ऐसा काम अच्छे काम कर जाएंगे तो कल को हमारा क्या बनेगा? 3 तलाक का मुद्दा सुलझा और राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, ये मुद्दे ऐसे थे। यहाँ 370 का मुद्दा सुलझा, ये देश के हित के लिए है। 370 में की आड़ में वो जो प्रांतीय सरकारें थीं वो ऐसे काम करती थीं, उन्होंने ऐसे कानून बना रखे थे कि जो 1947 के बाद जो वहाँ पे लोग आए थे उनको वोट का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? एक पाकिस्तान से आने वाला जो व्यक्ति है, जो लेडी है, वो वहाँ पे शादी करती है, उसे दोहरी नागरिकता मिलती है। तो क्या ये जनता को नहीं दिखाई देता कि हम किसको चुन रहे हैं?
जो आप अभी सरकार की बात कर रहे हैं, ये जो अभी सरकार आई है, इससे पहले जो सरकार थी तो वो भी तो जनता के द्वारा चुनी गई थी। जनता के द्वारा बेशक चुनी गई, उन्होंने एक स्वार्थ का बाब होता मैं है। यहाँ पर जनता को इसलिए दोष दे रही हूँ, हाँ। आपने बोला शिक्षक है, हाँ ठीक है, हाँ अनपढ़ भी है, हाँ। ठीक है, लेकिन एक हमें कौन सुधार ला सकता है वो देखने के लिए बुद्धि तो है ना, कि हमें हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए कौन सरकार हमें मदद कर सकती है, हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए। ये जो आपने 370 बोला, हाँ। ये कुछ समय पहले भी टूट सकता था, और टूट सकता था, टूट सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता को वो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वही पार्टी चुनी बार 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 बार। अब उन जनता ने वो पार्टी चुनी जो 370 की जो धारा तोड़ी, ये पहले भी टूट सकती थी। एक बात और है कि भारत देश बहुत लंबा चौड़ा है और स्वार्थ हमेशा ही आदमी को अंधा करता है। लेकिन वो जब स्वार्थ फिर गलत भी हो जाता है ना, वो मनुष्य को एक अलग द्वार तक ले जाता है, जिसे कहते हैं कि नरक के द्वार तक ले जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों ने सोचा कि ये जो पहली सरकारें थी, जी, इन लोगों ने वो काम नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था, ये साहस दिखा ही नहीं सके। सरकारों में दमखम होना चाहिए, एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, एक ऐसा इरादा होना चाहिए कि जो गलत पीछे से होता रहा है उसको उसमें सुधार किया जाए। लोगों ने ऐसे महसूस किया और नई पार्टी चुनी, नई पार्टी को मौका दिया, नई पार्टी को मौका दिया तो उन्होंने ये जो एक विष की बेल थी, कांटों की बेल, तो उसे काट करके परे किया उसने। कि जितना पैसा जा रहा है वहाँ पे, वो सारा ही नेता लोगों, जो वहाँ के नेता लोग हैं, उनके घरों में जा रहा है, स्वार्थ बढ़ा जा रहा है, आतंक बढ़ा जा रहा है, पत्थरबाजी बढ़ी जा रही है, और पाकिस्तान हमारे सर के ऊपर चढ़ा आ रहा है, बात बात के ऊपर बंद आ रहा है। व्यापारी लोग तंग थे, उनके जो कारोबार थे, व्यापारिक संस्थान थे, सारे बंद हो रहे थे। अब क्यों खुले हो रहे हैं? स्कूल खुले हैं, सारा को खुला है, लोग अब खुश हैं कि जो लोग वोट से, एक अधिकारों से जो संविधान में दिए गए हैं, उनसे उनको महरूम किया गया था, अब उनको मिल रहे हैं। उनको आशा हुआई है, आशा का दीप जलाया है कि 370 टूटी है, 35 ये टूटा है, तो अब हमें इंसाफ मिलेगा। लोग खुश हैं। और इस बार देखिए कि लोगों ने उसी सरकार को और वोट दे करके और पार्टियां और उनको अपने चुनाव में और एमपी देके उन्हें आगे बढ़ाया है। जो उनके कारनामों का तो फल है कि लोगों ने दूसरी बार फिर एक ऐसी सरकार चुनी कि जो बहुमत में है। जरूर। आपके राष्ट्रवाद के आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। जनेऊ उतारे आलमगीर, हिंदू थे भयभीत हुए, हिंदू धर्म बचाने खातिर तेग बहादुर शहीद हुए, खालसा पंथ रचाने वाले आए दसम गुरु रणधीर, जुल्म से मुख छाती तानने, शेर से पैदा किए थे वीर, रक्षा हिंदू धर्म और गौरव निज लक्ष्य था किया प्यारा, शहीद किए सूत चार कोम पर फिर भी दिल ना अपना हारा, पापी हत्यारे जालिमों को खड़ग से यमलोक पहुंचाया, शत्रु पर ऐसे धावे बोले धर्मांध औरंगजेब घबराया, ऐसी धूम मचाई रण में मची बैरी में हारी हाहाकार, बैरी घायलों जल पिलाए भाई कन्हैया दी मिसाल। औरंगजेब ने कश्मीर में, ऐसा कहते हैं कि सवा मान उनके जनेऊ उतार करके वो रोटी खाता था जी। इतने लोगों को। वो ऋषि कश्यप की धरती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। कश्मीर का इतिहास दो चीज़ों से जाना जाता है। कौन कौन सा? एक नीलमत पुराण है और एक साहित्यकार है, वहाँ पे इतिहासकार है कलहन। कलहन ने वहाँ के जो रज्जे जैसे जैसे आते गए उनका हाल लिखा है उसने। कलहन का इतिहास जो है कश्मीर का एक पुष्ट इतिहास है और उसे मैंने आस्था के सुपान जो सास यात्रा संस्मरण लिखा उसमें उसका मैंने सारा वर्णन किया है कि कश्यप की धरती पर औरंगजेब ने अत्याचार करके जो कश्मीरी पंडित थे उनको मुसलमान बनाया। और जब भी
जो धर्म परिवर्तन करता है, खुशी के साथ धर्म परिवर्तन करता है, वो लोभ के लालच में करता है। और जो तलवार की नोक पे किया जाता है वो बेचारा मजबूरी में करता है कि मेरा परिवार बच जाए, मैं बच जाऊँ, मेरा परिवार बच जाए, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ। मैं तो कुछ कश्मीरी जो अपने धर्म में जो इस्लाम में परिवर्तन नहीं होना चाहते थे, वो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और कहा कि गुरु जी कि हमारे धर्म को बचाइए, हम हिंदू धर्म में, हम इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। तो गुरु तेग बहादुर जी वो सोच में पड़ गए। तो उस समय जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी, जो उस समय 9 साल का बच्चा था, तो जब उनको उदास देखा तो उसने अपने पिता को पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? वो कहना, बेटा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, कश्मीरी ब्राह्मणों के धर्म को बचाने के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। तो 9 वर्ष का बच्चा गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, आप पूज्य हैं, आप सम्माननीय हैं, आप माननीय हैं, आपसे बड़ा कोई बलिदानी पुरुष कोई नहीं हो सकता, आप इसके लिए बलिदान दीजिए। क्या तो बात उस है। समय उनकी उम्र 9 साल की थी। तो औरंगजेब ने कहा कि जो आपका धर्म गुरु आपके धर्म को बचाना चाहता है, उसको दिल्ली बुला लो। दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला कर कहा कि इस्लाम को कबूल करो। उसने कहा मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूँगा। तो कश्मीरी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर ये हमारे जो गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, जिसे हिंद की चादर कहा जाता है, अगर ये अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम भी कर लेंगे जी। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर उसने कहा, या ये बनो, या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल करते हो तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं अपना धर्म को छोड़ूंगा नहीं। तो उस समय शीशगंज में उनका जो सर था वो काट दिया गया और वहीं पे शीशगंज एक गुरुद्वारा बना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी अब 10वें गुरु थे। उन्होंने 2 तलवारें पकड़ी, एक पीरी की और एक मीरी की, एक आध्यात्मिकता की और एक शूरवीरता की। वो एक कवि भी थे, एक शूरवीर भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे, उनमें बहुत गुण थे उनमें। और उन्होंने देखा कि हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए एक हमें बहुत ही सशक्त कौम की ज़रूरत है। ऐसे चाहिए जो शेरों जैसे हों, जैसे बाज जैसे हों, मजबूत बाज जैसे हों। मैं ऐसी कौम को तैयार करना चाहता हूँ। तो 1699 में उन्होंने आनंदपुर साहब में एक दीवान सजाया। दीवान सजा करके उन्होंने जो इकट्ठ हुआ तो उसने कहा कि भाई मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसका मैं सिर, जो मुझे अपना शीश दे सकता है, वो आगे आओ। अच्छा। तो पहले दया नाम का ऐसा व्यक्ति था जो उठा, उसे अंदर लेके, अंदर कहते हैं कि 5 बकरे थे, उसका सिर काटा और लहूलुहान अपनी तलवार को आकर के दिखाया कि देखो उसका मैंने कत्ल कर दिया है, वो अपना उसको वो बलिदानी हो गया है। फिर दूसरा आदमी उठा, 5 व्यक्ति जो थे वो उठे और 5 ही उन्होंने बकरे काटे, आकर के बताया उन्होंने। फिर उन 5 से उन्होंने अपने एक बाटा लेकर के उसमें जल डाल करके जो तलवार थी उसमें घुमा करके उन्हें कहा कि आज से आप दया राम नहीं दया सिंह हो। 5 को सिंह का नाम दिया कि चिड़ियों से मैं बाज रहा हूँ, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। कि ये जो मुगल कौम है, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के ऊपर तुली हुई है, ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। तो इस कौम की रक्षा के लिए मैंने ये सिंह जो कौम है ये मैंने तैयार करनी है। उसने तैयार की और उसने एक जगह लिखा है, देहु शिवा बरमोहित शुभ कर्म हंते कबहू न डरूं, जाई लरूं रन में निश्चय ही अपनी मैं जीत करूं।
तो उन्होंने जो चिड़ियों जैसे जो अपने सिंह थे, वो बाज कहलाने वाले जो मुगल थे, उनसे लड़ाया और जीत प्राप्त की उन लोगों ने। सो सिख पंथ की स्थापना जो थी, फिर उन्होंने जो 5 शिष्य अपने बनाए, उन्होंने सिंह साजे, उनसे खुद फिर अमृत छका। उसने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह चेला भी है और शिष्य भी है, शिष्य भी है। पे आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आपका जो हुक्म होगा मैं उसी तरह से मैं काम करूँगा। और आपने कहते हैं कि जो उनके दोनों बड़े पुत्र थे, तो वो छत के ऊपर खड़े होकर के अपने पुत्रों को लड़ते हुए देख रहे थे कि मेरे पुत्र कैसे लड़ते हैं। जब दोनों शहीद हो गए तो उनकी आंख में कोई पानी नहीं आया। ऐसा कहते हैं कि रात का अंधेरा था, तो मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया था उनको। तो उनके जो शिष्य थे जी। वो कहते गुरु जी आप निकल जाइए, आप नहीं रहेंगे तो ये खालसा पंथ जो आपने साजा है मिट जाएगा। जी। वो विचार करने लगे। उन्होंने कहा भाई, जब सब ने ये कहा कि गुरु जी आपको जाना होगा, जी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे, अगर ये मेरे शिष्य हैं तो मैं भी तो उनका शिष्य हूँ, मुझे इनका कहना मानना है। वो ऐसा कहते कि रात अंधेरे में अपने पुत्रों के जो देह थी, जो मृत देह थी, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके ऊपर से लागते हुए जा रहे थे और साथ में उनकी आंखों में आंसू थे। जब उनके शिष्य उनकी आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने पूछा कि आप रो रहे हो गुरुजी, आप तो महान आत्मा हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये प्रकृति का एक नियम है कि आप किसी वृक्ष एक पत्ता तोड़ते हैं तो उससे एक दूध निकलता है। ये विषणन जो है, ये वियोग जो है, ये चीज ऐसी है, वो मेरा खून है, मेरे पुत्र हैं। आखिर तो मेरा उनसे एक उनका पिता और पुत्र का नाता रहा है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आना एक स्वाभाविक बात है। जी 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 जी। तो ऐसे ये थे अपने शूरवीर राष्ट्रवादी। और उसके बाद उन्होंने एक उनके जो दूसरे 2 पुत्र थे छोटे, एक 7 साल का था और एक 9 साल का था। उनके रसोइये ने जब वो निकल करके उनकी माँ बच्चों के साथ जा रही थी, साथ में उनका जो रसोइया था जा रहा था, उसने लोभ के लालच में, पैसे के लालच में जा करके जो सरहिंद का सूबेदार था उसको सूचना दी कि ये गुरु गोबिंद सिंह के बेटे जा रहे हैं, इनकी पत्नी जा रही है, उनको गिरफ्तार कराया और दोनों बच्चों को सरहिंद में दीवारों के साथ उनको चिनाया गया। और जो दोनों बच्चे थे, तो जब उनको कचहरी में पेश किया गया तो एक ऐसी दीवार बनाई गई जो झुकने वाली थी कि जो आते तो राजा के आगे सर झुका करके आते। तो जो पीछे वाला जो बेटा था उनका सबसे छोटा, तो वो डर रहा था, उनके मन में कि भय था कि भैया कहीं सिर झुका करके ना निकले। जब वो दरबार में पेश किया तो सबसे पहले उन्हें अपने पहला पैर निकाला, सिर नहीं निकाला, पैर निकाला उसने। तो जो छोटा उसका भाई था वो बड़ा खुश हुआ। उन्हें कहा भाई मुसलमान बन जाओ, हम उसका धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे। उन्होंने कहा मार तो कोई बात ही नहीं है। तो कुरान में ऐसा लिखा गया है कि जो बाल रूप है उसे फांसी देना या कत्ल करना जो गुनाह है। तो किसी ने राजा के कान में कहा कि राजन इनको दीवार में चुनवा दीजिए, ये कत्ल नहीं है, ये धर्म के अनुसार है। तो कहते हैं कि जब दीवार चिनने लगे तो उनको बार बार पूछा जाता था कि आप धर्म परिवर्तन करोगे, मुसलमान बनोगे? उनका नहीं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। कहते हैं कि जब दीवार चिनी गई और बीच से वो ऐसा को कुदरती हुआ कि सारी दीवार जी तो वो फट गई। वो तो मर गए, उन्होंने तो प्राण छोड़ दिए, किंतु दीवार जी थी वो फट गई। वो आजकल यहाँ उनका वहाँ पे 2 गुरुद्वारे हैं जी। फतेहगढ़ साहब में, यहाँ पे उनका संस्कार किया गया जी। उस जगह के मैंने पिछले दिनों एक केंद्रीय सरकार की तरफ से एक मुझे निमंत्रण था, तो उस निमंत्रण में हमें फतेहगढ़ साहब दिखाया गया। हमने जाकर के उनके शूरवीरों को, एक धर्मवीरों को हमने नमन किया, दर्शन किए और कुछ आंखों में आंसू भी हमारे आए कि देखो ये इन्हें हम राष्ट्रवादी कहते हैं, जो अपनी
प्राण तो दे गए, किंतु उन्हें अपने धर्म धर्म कबूल नहीं, परिवर्तन हाँ, नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। तो कुछ ऐसे भी हो जाए, प्राण चले जाए, प्राण चले जाए, लेकिन अपना धर्म, धर्म की ही बात नहीं, हाँ हाँ हमें हाँ सत्यता के प्रति हाँ, सत्यता के प्रति, निष्ठा रहे, हाँ, निष्ठता रहना चाहिए। जो दशम गुरु लड़े वो इसी पे लड़े कि किसी के साथ जबरदस्ती क्यों, कोई किसी पद्धति को माने, किसी को क्या तकलीफ है? क्या इस्लाम कबूल करने से किसी को इल्हाम हो जाता है ईश्वर का, जी नहीं, या से ब्रह्म सत्ता का ज्ञान हो जाता है? जी नहीं, ये बात गलत है। जी जी, किसी को जबरदस्ती उसके गर्दन के ऊपर तलवार रख करके मनाया जाए कि मानो कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो मैं मार दिए जाओगे, मैं कहता ये पाशविकता है, जैसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपना धर्म अपने ढंग से उसको ईश्वर को मानने का, वो मूर्ति पूजा करे, वो कुरान पढ़े, वो बांग दे, कुछ करे, जो मर्जी करे, वो सबको हक है जी, और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत में किसी धर्म के साथ ऐसा न्याय नहीं किया नहीं जाता। किया, इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है जी, कि जहाँ हर धर्म का, हर जाति का, हर भाषा को बोलने वाले को अपना इष्ट मानने का, अपनी पूजा पद्धति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वो किसी को भी माने, जी, कैसे माने, ये उसकी मौत के ऊपर है। बहुत खूब। आप इतनी गहरी बातों में ले जाते हैं, कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता, और आपकी कविताएं वैसी की वैसी रह जाती हैं। यशपाल शर्मा जी, आपकी कविताएं हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रही हैं, खास करके धर्म और राजनीति, ये दो चीज मुझे बहुत पसंद आ रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छी लग रही होगी। आप सवाल ही ऐसा करती हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है और सवाल फिर लंबा चला जाता है। जी, आपकी ये कविता अभी भी अधूरी है, हम इसको अगली कड़ी में दोबारा जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मित्रों, अगली कड़ी में हम फिर से राष्ट्रवादी के साथ आपके पास लेकर आ रहे हैं। अब ये कविता पूरी नहीं हुई है, राष्ट्रवादी चलता रहेगा अगली कड़ी में भी। देखते हैं क्या और आने को मिलता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।